प्यारे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे एरिया निकालना त्रिभुज का, जिसमें जो है हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में उसका डेरिवेशन कर दिए थे, उसका हाइट निकाल दिए थे और एक प्रश्न भी सॉल्व करा चुके थे। तो आइए इसी क्रम में अब प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसमें जो है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दे दिया है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो है दे दिया है, यह दिया है आपका 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है यह चीज इक्वल टू √3/2 इंटू होता है भुजा। चूँकि हमसे क्षेत्रफल मांग रहा है, क्षेत्रफल तभी हम निकाल सकते हैं जब हमें भुजा ज्ञात हो। तो चूँकि हाइट दिया है और हाइट के मान को रख देंगे अगर फार्मूले में, तो वहाँ से हमको भुजा मिल जाएगा। तो यहाँ जो है हाइट आपका 15 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ फार्मूला के इसके 15 के बराबर कर देंगे, तो यह 15 = हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा। अब देखिए इसको इधर कर दीजिए, तो यह आपका हो जाएगा 30/√3 = भुजा। अब हमको भुजा मिल गया, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ इसका मान रख देंगे, तो √3/4 इंटू भुजा का मान है 30/√3 इंटू 30/√3। अब जो है ये √3 से 1√3 को कैंसिल कर देते हैं। 2 दूनी के 4 और 15 दूना 30, यहाँ से 15 हो गया। यहाँ आपका आ गया 15 में 225/√3। तो देखिए 5 2 7 1 9 अर्थात 3 से कट जाएगा। तो इसको जो है हम यहाँ ऊपर नीचे 3 से √3 से गुणा कर देते हैं। तो 225, ये आपका हो गया √3 इंटू √3 और ऊपर जो है √3 से मल्टीप्लाई। अब जो है √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 3 से इसको आगे आपका हो जाएगा 225 बट्टा यह 3 इंटू √3। अब 3 से काटिए, 3 7 21 और 1 बचा, 3 5 15, यानी कि 75√3 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, जो आपका जो है आंसर ऑप्शन 3 सही होगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 12√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ समझने की बात यह है कि शीर्ष लंब कह रहा है कि त्रिभुज का जो है शीर्ष लंब जो है 12√3 है। इसका मतलब कि शीर्ष से गिराया गया लंब, अर्थात वह उस समबाहु त्रिभुज की हाइट दे दिया है। सॉल्यूशन, ये देखिए मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज ABC है, तो A से अगर BC पर हम लंब गिरा दें कोण A से, तो यही आपका शीर्ष लंब होता है और यह इस त्रिभुज का क्या हो गया, तो हाइट हो गया H। और इसी H का मान दिया है आपका 12√3 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का हाइट का फार्मूला क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है वह होता है √3/2 इंटू भुजा। अब यहाँ जो है हम समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो दिया है प्रश्न में उसको रख देते हैं, तो 12√3
3 इक्वल टू √3/2 इंटू भुजा। √3 से √3 कैंसिल हो गया और यह 1/2 है तो इधर गुणा, यानी यहाँ बट्टा है तो इधर गुणा करेंगे पक्षांतर करके तो गुणा हो जाएगा, यानी 12 दूना 24। 24 यह हो गया आपका भुजा, यानी कि 24 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का भुजा आया। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से रखिए √3/4 और भुजा हमारा निकला है 24 सेंटीमीटर, यानी 24 गुणे 24। ये इससे काटेंगे तो 4 छक 24। अब इसका गुणा कर लीजिए, 6 चौको 24 का 4 कैरी 1 और 6 दूना 6 चौको 24 का कैरी 2 और 6 दूना 12 2 14, यानी 144 √3 सेंटीमीटर। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकला वह आपका निकला 144 √3 सेंटीमीटर। आइए भी किस में सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर, चूँकि एरिया है तो वर्ग सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन 2 सही होगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक समभुज त्रिभुज के माध्यक की लंबाई 12√3 है सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह कोई त्रिभुज हो गया, कोई त्रिभुज ABC हो गया और इसका जो है माध्यक, माध्यक मतलब होता है कि शीर्ष से डाला गया लंब जो है समबाहु त्रिभुज में माध्यक अर्थात माध्यिका की काम करती है, अर्थात उस समबाहु त्रिभुज का हाइट दे दिया है। हाइट कितना दिया है तो 12√3 दिया है। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा की आवश्यकता होती है, तो इस हाइट से हम भुजा निकालने का कोशिश करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होता है, ऊंचाई होता है, वह होता है √3/2 इंटू भुजा। यहाँ पे मान रख देते हैं, हाइट है आपका 12√3 इज इक्वल टू √3/2 इंटू भुजा। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 12 दूना 24, यानी भुजा का मान जो निकला वह 24 सेंटीमीटर निकला। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ मान रख दीजिए √3/4 इंटू 24 इंटू 24, 4 छक 24, यानी कि आपका हो गया 6 चौको 24 का 4 कैरी 2 6 दूना 12 2 14, यानी 144 √3 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल हो गया। और यह आपका ऑप्शन 3 सही है। चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक समत्रिबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना है। सॉल्यूशन, प्रश्न में जो है एक समत्रिबाहु त्रिभुज दिया है, मतलब समत्रिबाहु मतलब होता है कि समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा जो है आपस में बराबर हो, अर्थात समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया है। समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया है, कितना दिया है तो यह आपका है 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है √3/4
इंटू भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है आप रख दीजिए इसका मान, तो यह हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा आपका दिया है 6 इंटू 6 हो गया भुजा का स्क्वायर। अब जो है यहाँ से 2 दूना का 4 और 2 तिहाई 6, 2 दूना का 4 और 2 तिहाई 6, यानी आपका हो जाएगा 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। यही जो है आपका आंसर होगा। और इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन 1 सही होगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 4√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी इसके पहले जितना भी हम प्रश्न बनाए हैं तो किसी में त्रिभुज का ऊंचाई दे दिया था और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा था, और किसी में क्षेत्रफल दे दिया था उसका ऊंचाई पूछ रहा था। अब यहाँ जो है आपका क्षेत्रफल दे दिया है और भुजा पूछ रहा है। तो चलिए फार्मूला को अप्लाई करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। तो आप जो है यहाँ पे हमको दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ इसका मान रख देंगे। तो यह आपका हो जाएगा 4√3, यह क्षेत्रफल हो गया, और फार्मूला के अनुसार यह हुआ तो √3/4 भुजा का स्क्वायर। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, और यह आपका हो जाएगा 4 × 4 = भुजा का स्क्वायर। अगर वर्गमूल ले लेते हैं तो भुजा = हो जाएगा √4 × 4, यानी अब यहाँ से इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 4 बाहर निकल जाएगा। तो भुजा जो हो जाएगा, भुजा = हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और यही जो है इस समबाहु त्रिभुज का भुजा होगा। और इस तरह आपका जो है ऑप्शन 4 जो होगा वह सही होगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, और यह प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए। प्रश्न में दिया है यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान हो तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। यानी कह रहा है कि जो समबाहु त्रिभुज है उसका ऊंचाई है और उसका जो क्षेत्रफल है उसका संख्यात्मक मान समान है, अर्थात दोनों वैल्यू जो है बराबर है। तो कह रहा है कि उसकी भुजा कितनी होगी। सॉल्यूशन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, और यह होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है तो यह होता है √3/2 इंटू भुजा होता है। अब जो है कह रहा है कि इन दोनों का संख्यात्मक मान जो है वह बराबर है। ठीक, तो यह कह रहा है कि इसकी भुजा कितनी होगी। तो देखिए इस दोनों को बराबर कर लीजिए प्रश्नानुसार। तो √3/4 भुजा का स्क्वायर = √3/2 इंटू भुजा। अब यह जो है इसका क्षेत्रफल इसके ऊंचाई के आंकिक मान के बराबर हो गया प्रश्न के अनुसार। यहाँ से एक भुजा जो है इस भुजा से कैंसिल हो गया, यानी आपका बचा √3/4 इंटू भुजा = √3/2। √3 से √3 कैंसिल और 2 से 2 जा 4 हो जाएगा। अब जो है 1/2 है इंटू भुजा, तो भुजा को रोकेंगे तो यह भुजा जो है
तो यहाँ बट्टा जो है वो 1/2 यानी जो भाग होता है वह पक्षांतर करने पर गुणा हो जाता है, यानी 1 × 2 हो गया, यानी भुजा इज इक्वल टू हो गया 2 यूनिट। यही जो है उस समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई होगी और यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन 1 सही होगा। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है, तो उपरोक्त में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सॉल्यूशन। प्रश्न को समझिए। प्रश्न में दिया है कि कोई समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल जो है उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान जो है उसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप के 2 गुना के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वह आपका हो जाएगा 3 × भुजा, और जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है √3/4 × भुजा का स्क्वायर। तो देखिए परिमाप कह रहा है कि परिमाप जो है वह 2 गुना है। तो 2 गुना है मतलब इसमें जो है हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह इक्वेशन 1 हो गया और यह जो है इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन प्रश्नानुसार किसी समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो उसका 2 गुना उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो यह आपका हो जाएगा 6 × भुजा इज इक्वल टू, यहाँ जो है √3/4 यह होगा आपका भुजा का स्क्वायर। इसका मतलब भुजा × भुजा, एक भुजा से दूसरा भुजा कैंसिल हो गया। अब इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौको 24 √3 इज इक्वल टू भुजा। और आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब हमको भुजा मिल गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × भुजा का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा √3/4 × भुजा आपका हो गया 24/√3 × 24/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 छक यानी 24, ये 6 बार में कटा। अब जो है हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3 आपका 3 हो गया, तो 3 से 3 8 24 हो जाएगा। तो यह 8 छक 48। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 8 छक 48 यानी 48√3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस तरह जो है आपका ऑप्शन सी जो है सही होगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के 2 शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो त्रिभुज की भुजा कितनी होंगी। सॉल्यूशन। देखिए कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का जो है 2 शीर्ष जो है इसके डायमीटर पर है, यानी यह वृत्त का डायमीटर हो गया और यहाँ से यह आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। यह जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी है, उतना बड़ा ये भी है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है वह है आपका 64 पाई। अब हम जो है वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है πr²। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल रख देंगे 64 पाई इज इक्वल टू πr²। देखिए यह पाई से
पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64। दिस इम्प्लाइज आर इंटू, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा √8 इंटू 8, यानी आर का मान निकला 8 सेंटीमीटर। और जो है उस जो है त्रिभुज का जो है दो शीर्ष इस वृत्त पे टिका हुआ है, यानी इसके जीवा से ही यह जा रही है, इसके डायमीटर से ही जा रही है। तो इस हमको रेडियस मिल गया, तो रेडियस का 2 गुना कर देंगे तो इस जो है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा मिल जाएगी। डायमीटर जो होगा 2 इंटू आर होगा, और यह 8 दूना 16 हो गया, और यही जो है 16 सेंटीमीटर, और यही जो है उस वृत्त की एक भुजा होगी। तो इस तरह समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, और इस तरह जो है ऑप्शन ये जो है सही होगा। धन्यवाद।